दिस क्लासेस फ्रेंड्स का जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं शेक्सपियर पे, अलग अलग जो क्रिटिक्स ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि शेक्सपियर को पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इसके क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ना। तो आपको इसको अच्छे से इनको तैयार करना है। जो पहले वीडियो डाला है उसको भी आप देख लेना और इसको देख लीजिए। दोनों ही वीडियो में इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसमें से आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आता है वो नहीं जाएगा, है ना। तो आपको इनको याद करना ही करना है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। It is sometimes suspected that the enthusiasm for Shakespeare's work shown by some students is a fiction or a fashion. It is not so, है ना। It is sometimes suspected, कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा संदेह होता है कि जो शेक्सपियर का जो एंथुजियाज्म है शेक्सपियर फॉर शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर के वर्क का जो उत्साह है जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिखाया जाता है फिक्शन में, वो एक फिक्शन है या एक फैशन है। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना। इट इज़ नॉट सो। द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट, जो इसका निष्कर्ष है वो ये है कि एंथुजियास्टिक एडमिरेशन इज इन द फैक्ट दैट एवरी इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड डीपिंग ऑफ विजडम इन द क्रिटिक और द स्टूडेंट टू डू, है ना। इसमें क्या है गाइस, फैक्ट ये है कि जो एवरी इंक्रीज ऑफ नॉलेज है, जो थोड़ी सी भी नॉलेज अगर बढ़ती है, हर एक जो इंक्रीज हो रहा है नॉलेज में, एंड डीपिंग ऑफ विजडम, और जो बुद्धिमानी की जो निचला स्तर एकदम डीपिंग है, इन द क्रिटिक और द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के अंदर या फिर क्रिटिक्स के अंदर, डू बट शो स्टिल ग्रेटर नॉलेज एंड डीपर विजडम इन द ग्रेट पोएट, ठीक है। When too it is found that his judgment is equal to his genius and that his industry is on a par with his inspiration, it becomes impossible to wonder or to admire too much, है ना। ये क्रिटिकल कमेंट्स किसकी है इतनी बड़ी सी, तो आप इसी लाइन से तैयार कर सकते हो कि कभी कभी सस्पेक्ट होता है कि एंथुजियाज्म जो है, उत्साह जो है शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ने का स्टूडेंट्स के अंदर, है ना, वो एक फिक्शन में या फिर फैशन में है। तो इसी से आप समझ लें, ये जॉर्ज डाउसन का कथन है यहाँ पर। 1821 टू 1876 तक का लाइफ स्पेन इनका है। शेक्सपियर एंड अदर लेक्चर्स, ओके, इसमें ये स्टेटमेंट है। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, शेक्सपियर का जो जादू है उसको कॉपी नहीं किया जा सका है। विद इन दैट सर्कल नॉट जस्ट वॉक बट ही, है ना, जिस जगह पे वो है ना, जिस मकाम पे वो है आज की डेट में, उस सर्कल तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है। तो जॉन ड्राइडन का ये कथन है। और एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, गाइस, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में ये कहा गया है। आई डू नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता है, दैट एनी राइटर हैज़ एवर एक्सपोज्ड हिज बीवरिसम, है ना, द ह्यूमन विल टू सी थिंग्स एज दे आर नॉट। मतलब मुझे ये यकीन नहीं होता है कि कोई भी राइटर हैज़ एवर एक्सपोज, इस तरीके से एक्सपोज्ड हो सकता है, उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, उसके अंदर जो जीनियस है वो इस तरीके से एक्सपोज हो गया है। द ह्यूमन विल टू सी थिंग्स एज दे आर नॉट, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को इस तरीके से देखता है जैसा कि वो नहीं है। मोर क्लियरली देन शेक्सपियर, है ना, मोर क्लियरली देन शेक्सपियर। तो टी.एस. इलियट की ये सेइंग है। और लाइफ स्पेन क्या रहा है टी.एस. इलियट का, 1888। इसको आपको जानना भी ज़रूरी है, ये पीजीटी में भी आपको पढ़ना है टी.एस. इलियट को। तो लाइफ स्पेन है टी.एस. इलियट का 1888 टू 1965 तक, ओके। और 1888 किसकी डेथ ईयर है ये बता सकते हो आप? मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ ईयर है, ठीक है। शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेक, इसमें ये कहा गया है। आई एम द ऑनर ऑफ द स्फीयर, मैं इस स्फीयर का ऑनर हूँ। ऑफ द 7 स्टार्स एंड द सोलर ईयर, ठीक है। ऑफ सीजर्स हैंड एंड प्लूटोज ब्रेन, ऑफ लॉर्ड ग्रेट्स हार्ट एंड शेक्सपियर्स स्ट्रेन। ये किसने कहा है गाइस? ये कहा है राल्फ वाल्डो एमरसन ने। तो द एब्सॉर्बिंग सोल के अंदर। नेक्स्ट है, एंड वन वर्ल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट्स, एंड वन वर्ल्ड शेक्सपियर, जो महान शेक्सपियर हैं हमारे, फॉलोइंग नेचर्स लाइट, उन्होंने नेचर के प्रकाश को फॉलो किया है, उसका अनुसरण किया है, नेचर से ही लिया है उन्होंने, जो भी कुछ लिया है, जो स्किल्स उनके अंदर हैं वो नेचुरल थी, ये कहने का मतलब है। तो इज़ वर्थ होल प्लैनेट्स, है ना, पूरा प्लैनेट उनमें जो है वर्थ करता है, फिल्ड विद स्टैगरेट्स, ठीक है। तो ये थॉमस मोर का कथन है द सेप्टिक में। एंड सो इस क्या पढ़ेंगे गाइस इसको?
इसको पढ़ेंगे आप सेपल चेयर्ड पढ़ सकते हैं, सेपल केयर्ड पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ें। एंड सो सेपल केयर्ड इन सच pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। तो ये राइम स्कीम के साथ है। जॉन मिल्टन का ये वर्क है जो इनके एपिटैप पे जॉन मिल्टन की ये सेइंग है शेक्सपियर के लिए, इनके एपिटैप पे भी ये लिखा हुआ है। और इनका लाइफ स्पेन क्या है 1608 से 1674 तक। आई रिमेंबर योर सेइंग, मुझे आपका कथन याद है, दैट यू हैड नोशंस ऑफ गुड जीनियस प्रेसिडिंग ओवर यू, है ना, हमेशा अपने जीनियस को नोशन किया है। आई हैव ऑफ लेट हैड द सेम थॉट, मेरे पास लेट आए ये विचार जो आपके थे, मेरे पास ये बहुत लेट आए। फॉर थिंग्स, वे चीज़ें, विच आई डू हाफ एट रैंडम आर आफ्टरवर्ड्स कन्फर्ड माई जजमेंट इन अ डोजन फीचर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब बहुत सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद मैंने जजमेंट दिया है अचानक से। इट इज़ टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर दिस प्रिसाइडर, है ना, दिस इज़ टू डेयरिंग, ये बहुत हिम्मत वाला काम है, टू फैंसी शेक्सपियर दिस प्रिसाइडर, जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनका आकलन करना या फिर उनको समझना, है ना, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी अपने आप में हिम्मत वाला काम है। जॉन कीट्स का एक कथन है, लेक्चर टू B.R. हेडन मई 1870। लाइफ स्पेन क्या है जॉन कीट्स का 1795 to 1821। तो यहाँ पर जॉन कीट्स को भी काफ़ी अच्छा क्रिटिक माना गया है, बहुत मानते थे शेक्सपियर को जॉन कीट्स भी, तो अच्छी सेइंग उनके बारे में यहाँ पे है। इन शेक्सपियर द बर्ड सिंग द बुशेज आर क्लॉथ्स विद ग्रीन, शेक्सपियर के अंदर बर्ड चिड़ियाँ गाती हैं, बुशेज झाड़ियाँ आर क्लॉथ विद ग्रीन, हरी हरी झाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। हार्ट्स लव, दिल में प्रेम, सोल सफ़र, किस तरीके से हम सफ़र करते हैं हर चीज़ को। द क्लाउड वंडर्स, बादल कैसे घूमते हैं। इट इज़ हॉट, गर्मी, सर्दी, नाइट फॉल्स, टाइम पासिस। तो इस टाइप की जो कमेंट है गाइस, मतलब मल्टीट्यूडस स्पीक है उनकी, हर कुछ उनके वर्क्स में पाया जाएगा, सब कुछ उनके वर्क्स में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके वर्क्स में आपको नज़र नहीं आए। तो ऐसा विक्टर ह्यूगो ने कहा है और विलियम शेक्सपियर के नाम के इनके वर्क के अंदर। आई एम द ऑनर ऑफ द स्पीयर, आई थिंक ये दोबारा आ गया है ना, ये हम कर चुके हैं। द सोल्स सोल्स मोस्ट फेड विद शेक्सपियर्स फ्लेम, स्टिल सेट अनकॉन्कर्ड इन अ रिंग, रिमेंबरिंग हिम लाइक एनीथिंग। जो द सोल्स मोस्ट फेड विद शेक्सपियर्स फ्लेम, मतलब बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो शेक्सपियर की इस ज्योति में प्रज्वलित होती हैं, स्टिल अभी भी सेट अनकॉन्कर्ड होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, फेड नहीं किया जा सकता है। इन अ रिंग, रिमेंबरिंग हिम लाइक एनीथिंग, है ना, हर कोई उनको याद करता है। G.K. चेस्टरटन का एक कथन है और द शेक्सपियर मेमोरियल में। एंड देयर आर बेन जॉनसन एंड विलियम शेक्सपियर इन विट कॉम्बैट, श्योर इनफ, बैन बियरिंग डाउन लाइक अ माइटी स्पेनिश वॉरशिप, fraught with all learning and artillery, Shakespeare whisking away from him, whisking right through him, athwart the big bulk and timbers of him, like a miraculous celestial light ship, woven all the sheet lightning and sunbeams। आप इसकी हिंदी ना समझें, आप इस तरीके के समझें कि बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर को जो विट कॉम्बैट किया गया है ना, वो किसने कहा है? थॉमस कैरलिल का ये कथन रहा है। हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ नोटेबल पर्सन्स एंड इवेंट्स इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट नाम के इनके वर्क्स में। तो ये थे हमारे थोड़े से आज के कमेंट। इससे पहले भी जो वीडियो डाला है उसको भी देख लीजिए गाइस। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को वीडियो मिले, और अगर नए हैं चैनल पे आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलें। आपको मेरे चैनल पे शेक्सपियर से रिलेटिव ही इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा कि बहुत सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर।